पंजाब को बचाने में कांग्रेस के नेताओं ने अपने आप को बलिदान किया, शहीद किया। पूरा पंजाब आज हिंदुस्तान के साथ मजबूती से खड़ा है। पंजाब आज कृषि के क्षेत्र में पूरे भारत का सिरमौर है। हम गर्व से कहते हैं कि हाँ, कृषि के क्षेत्र में हम आत्मनिर्भर है, तो उसका सबसे पहला प्रयोग पंजाब था। हरित क्रांति का प्रयोग पंजाब था। और आप उसे कौन सा प्रयोग बनाना चाहते हैं, कौन सी प्रयोगशाला? भाजपा के लोग जो पूरे देश में कर रहे हैं, वही उत्तर प्रदेश में, वही पंजाब में करना चाह रहे हैं। आम आदमी पार्टी इतना नीचे गिरेगी, पंजाब का जनमानस कभी स्वीकार नहीं करेगा कि उनकी हताशा है जो आज दिख रहा भटिंडा में। लेकिन जनता ने जो मन बना लिया है, ये सिर्फ आम आदमी पार्टी की हताशा है। इसका मतलब कांग्रेस ये समझती है कि रेस में आम आदमी पार्टी ही उसी के बराबर है। आम आदमी पार्टी के लीडर भी हमारे दरमियान मौजूद हैं, इमरान लतीफ साहब। इमरान लतीफ साहब, आप बड़े बड़े दावे के साथ पंजाब पहुंच रहे हैं और बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। साथ ही इस बीच स्वीट आतंकवादी और आतंकवादी का भी किस्सा छिड़ गया, ये हम सब के सामने है। लेकिन अभी आप सुन रहे थे अंशु अवस्थी साहब की बातें। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि ये आप लोगों को भ्रमित कर रहे हैं, भ्रम पहुंचा रहे हैं, और कहीं ना कहीं ये जो आप लोगों की हताशा है वो दिख रही है, जो हवाई फायरिंग के शक्ल में सामने आई है। इमरान लतीफ, आप सुन पा रहे हैं? इमरान लतीफ तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही। एक बार फिर से नाज़रीन को बता दें कि आज पंजाब में भी वोटिंग हो रही, तमाम की तमाम सीटों पर। हालांकि पहले ये वोटिंग 14 फरवरी को होनी थी, लेकिन वहां की आवाम और सीएम ने इलेक्शन कमीशन से ये अपील की कि जयंती, गुरुदास जयंती होने वाली थी, इसलिए ऐसा पोलिंग डेट को बढ़ाया जाए। लिहाजा इलेक्शन कमीशन ने उनकी अपील को माना और अब 20 फरवरी को पंजाब में सभी सीटों पर 117 जो सीट्स हैं उस पर पोलिंग हो रही है। और इस बीच हवाई फायरिंग की भी खबरें और कहीं पर पैसे बांटने की भी खबरें मौसूल हुई। 2022 ये चल रहा है, इसमें कौन सी पार्टी ने पंजाब में कितने उम्मीदवार उतारे हैं ये भी जानना जरूरी हो जाता है। आम आदमी पार्टी ने सभी सीटों पर यानी 117 के 17 सीटों पर उम्मीदवार हुरैरा उतारे हैं। वहीं अकाली दल की अगर हम बात करें तो अकाली दल इस बार बीएसपी के साथ पंजाब में इंतखाबी मैदान में है। अकाली दल ने 97 यानी 97 सीटों पर अपने उम्मीदवार चुनावी मैदान में छोड़े हैं, तो वहीं बीएसपी के 20 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। अगर बीजेपी की बात कर लेंगे, बीजेपी इस बार कैप्टन अमरिंदर सिंह की पार्टी के साथ है। पंजाब लोक कांग्रेस, जब वो कांग्रेस छोड़े फिर उसके बाद उन्होंने एक अपनी पार्टी बनाई और अपनी पार्टी बनाने के बाद उन्होंने इंजमाम कर लिया भारतीय जनता पार्टी के साथ, यानी कैप्टन अमरिंदर सिंह ने। तो कैप्टन अमरिंदर सिंह 34 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, वहीं 68 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है। कितना कुछ मिलता हुआ वसीम राजा पंजाब से भारतीय जनता पार्टी को नजर आ रहा है इस बार, क्योंकि जो सियासी माहिरीन हैं उनका सीधे तौर पर ये कहना है एक चीज और बहुत दिलचस्प है पंजाब के बारे में। आप देखिए कि कैप्टन अमरिंदर सिंह कांग्रेस छोड़कर अब उन्होंने अपनी पार्टी बना ली और फिर बीजेपी के साथ उसका मर्जर हुआ, इत्तेहाद हुआ है। लेकिन पीएम मोदी साहब जब कैप्टन साहब के साथ बैठते हैं और बात करते हैं कि पिछले 5 साल में कुछ नहीं हुआ, तो ये बड़ा दिलचस्प हो जाता है। बिल्कुल, और वो बैठ के खामोशी से सुन रहे होते हैं। इस पर रिएक्शन भी हम लेंगे, लेकिन सबसे पहले वसीम राजा साहब आपके पास मैं आऊं, जो सवाल करना चाहती थी कि इस बार का जो चुनाव है, इस बार एग्रेसिव मोड में आम आदमी पार्टी लड़ रही है कांग्रेस के साथ। सियासी माहिरीन का ये मानना है कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ खेल खराब करने के लिए कांग्रेस का इंतखाबी मैदान में है, उन्हें कुछ हासिल होने वाला नहीं है पंजाब में। सना जी, पंजाब में इस बार जो परिणाम आने वाले हैं ना, वो बहुत चौंकाने वाले परिणाम आने वाले हैं। पंजाब के अंदर जो वोटर जो है वो बहुत साइलेंट है, लेकिन आज जो बूथों पे इतने दिनों चुनाव कैंपेन में किसी भी पार्टी को खुल के कोई वोटर जो है अपना विचार देता हुआ नजर नहीं आया। लेकिन जब आज वोटिंग वाले दिन पोलिंग स्टेशनों पे देखा जा रहा है कि मैक्सिमम लोग जो है बीजेपी की तरफ आकर्षित नजर आ रहे हैं, बीजेपी की तरफ उत्साहित दिख रहे हैं। बीजेपी के जो कार्यकर्ताओं ने जो बूथ लगाए वहां पे लगातार भीड़ लगी हुई है। ऐसा नहीं है, पंजाब के अंदर एक बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है। पंजाब एक बॉर्डर स्टेट है। पंजाब की एकता और अखंडता के लिए, पंजाब के विकास के लिए, क्योंकि जो कारनामे कांग्रेस ने किए, कांग्रेस ने देखिए अभी थोड़े दिन पहले 111 दिन की मिसाल देते हैं कांग्रेस वाले, और कांग्रेस के हमारे प्रवक्ता जो है अंशु जी बैठे थे, बहुत उम्मीद के साथ कह रहे हैं कि हम पंजाब में सरकार बनाएंगे। लेकिन पंजाब से कांग्रेस मुक्त हो चुका है। पंजाब से कांग्रेस जो है एकदम समाप्ति की ओर बढ़ रहा है कांग्रेस। और मैं यकीनन कह रहा हूं, क्योंकि 111 दिन में चन्नी जी के
भतीजे के पास से 11 करोड़ नगद मिलना, 59 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी के कागजात मिलना, उसके बाद चरणजीत सिंह चन्नी जो भी मौजूदा कांग्रेस के सीएम फेस हैं, उनके भतीजे का बयान आया कि ये जो पैसे थे वो ट्रांसफर और पोस्टिंगों के पैसे थे। ये क्या पंजाब को किस तरफ लेके ये लोग जा रहे हैं? पंजाब को बचाने के लिए, पंजाब को खुशहाल बनाए रखने के लिए इस बार पंजाब का एक एक नागरिक जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ है और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बहुत भारी मतदान जो है पंजाब में हो रहा है। ठीक है, और यूपी के बारे में क्या ख्याल है? पहला और दूसरा फेज जो था वसीम राजा साहब, वो ये कहा गया कि एक तरफा समाजवादी पार्टी आरएलडी की तरफ वोट गए, लेकिन तीसरे फेज पर क्या भारतीय जनता पार्टी राय रखती है? इस बार बड़ा कांटे का मुकाबला है तीसरे फेज में। देखिए, हम ये नहीं कह सकते पहले और दूसरे फेज में जो दावे अखिलेश यादव कह रहे हैं कि सेंचुरी हम तो पार कर चुके दो फेजेस में। जी, 2 फेसेस में ऐसा नहीं कह सकते कि हम वन साइडेड जो है अखिलेश यादव को या समाजवादी पार्टी को वोट गए हैं, ऐसा नहीं है। उन दोनों चरणों में भी भारतीय जनता पार्टी, आप जब परिणाम आएंगे उस दिन भी हम इस पे चर्चा कर लेंगे कि परिणाम आएंगे, उन पहले और 2 फेज के जो चुनाव है उसमें भी भारतीय जनता पार्टी जीतती हुई नजर आएगी। आप ये देख लीजिएगा, ये यकीनन मैं कह रहा हूँ। ठीक है, अंशु अवस्थी साहब, एक सवाल मैं आपसे करना चाहूंगी। कई सारी चीजें उन्होंने कहा कि पंजाब को लेकर कि कांग्रेस ने वहां पर बहुत गड़बड़ की है, बहुत झालमेल किया है और साथ ही साथ बदनामी की है। और कुछ दिनों पहले जो भैया वाला बयान आया था, तो क्या लगता है कि ये कांग्रेस की तरफ से सोच समझ कर ये बयान दिया गया था? क्योंकि बहुत सारे लोगों की राय सामने आई है, तो क्या कांग्रेस ये समझ गई है कि हमें उत्तर प्रदेश से तो कुछ नहीं मिलने वाला है, पंजाब से मिल जाए, इसलिए हम पंजाब के वोटर्स को एक साथ तो कर ही सकते हैं इस बयान के साथ? देखिए, पंजाब में जो भैया वाला बयान था उसमें पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत चन्नी जी ने तो अपनी सफाई दे दी है, लेकिन जरा बताएंगे कि भारत सरकार की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने क्या कहा था यूपी टाइप के? अरे क्या होता है भाई यूपी टाइप के? हम भी यूपी के हैं, बताइए क्या होता है यूपी टाइप के? अरे यही जब भाजपा के लोग महाराष्ट्र में थे तो कैसे भगाते थे यूपी के लोगों को, मारते थे उनको, तो इनके मुंह से ये सब शोभा नहीं देता, पहली बार। दूसरा, इनको दरअसल अब कोई गंभीरता से ले नहीं रहा। प्रधानमंत्री जी बिना टेलीप्रॉम्प्टर के पढ़ नहीं पाते। अरे 750 किसानों के हत्यारे हैं ये भाजपा के लोग, उनको खालिस्तानी और आतंकवादी बताने का काम करते थे। शर्म नहीं आती इनको? आज पंजाब की जनता घुसने नहीं दे रही है, पंजाब में अप्रत्याशित परिणाम इनको नजर आ रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश में, अरे उत्तर प्रदेश में अप्रत्याशित परिणाम होने जा रहा है, पंजाब में तो एक तरफा दिख रहा है। ठीक है, और इनको चिढ़ है आरएसएस और बीजेपी के लोगों को। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी के पीछे होने की एक अहम वजह ये भी है जिस पर आपने अपनी राय रखी कि किसानों का आंदोलन जो चला, भारतीय जनता पार्टी से वो नाराज रहे। लेकिन क्या ये जरूरी है कि जो भारतीय जनता पार्टी से नाराज रहे किसान वो कांग्रेस की तरफ आएंगे? क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी भी तो है। देखिए, सवाल नाराज और प्रसन्न का नहीं, इस देश के किसान के लिए और खास तौर से पंजाब के लिए अगर किसी ने भी कृषि क्षेत्र में कुछ किया है तो कांग्रेस पार्टी ने किया है। स्वामीनाथन आयोग, जब स्वामीनाथन जो कृषि वैज्ञानिक थे, हरित क्रांति की जो शुरुआत हुई वही पंजाब से हुई थी। पंजाब कृषि में हमारा सिरमौर है। हम हमेशा मानते हैं कि कृषि और सरदार दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया? अरे ये वो लोग हैं जो किसानों की हत्या कराते हैं, गाड़ियां चढ़वाते हैं। किसान कभी भूल नहीं सकता। दूसरा एक चीज और, मैं अपनी बात कंप्लीट करूंगा। भारतीय जनता पार्टी के नेता ये बात बताएं कि उन 750 किसानों का क्या दोष था? आप 3 काले कानून थोप रहे थे किसानों के ऊपर और वो प्रदर्शन कर रहे थे, तो उन्हें आप खालिस्तानी बताते हैं। ठीक है, वसीम राजा साहब, जनता बदलाव करने जा रही है। वसीम राजा साहब, आज जब पंजाब में वोटिंग हो रही है तो आपसे अंशु अवस्थी साहब ये पूछ रहे हैं, और ये पूछना भी चाहिए कि 750 जो किसान थे जो शहीद हुए थे, जिन्हें शहादत का दर्जा शायद भारतीय जनता पार्टी नहीं देती हो, उनकी क्या गलती थी और उनको लेकर आपकी राय क्या है? देखिए सना जी, अंशु अवस्थी जी से जो सवालात पूछे जा रहे हैं उनके जवाब तो वो दे नहीं रहे हैं। इनकी बात का जवाब तो मैं जरूर दूंगा, लेकिन एक बात का ये जवाब दे दें कि 2 दिन पहले, 3 दिन पहले उत्तर प्रदेश, ये अपने आप को उत्तर प्रदेश के नागरिक कहते हैं, एज ए उत्तर प्रदेश के एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पे
जैसा चरणजीत सिंह चन्नी जी का बयान आता है और प्रियंका वाड्रा जी बैठ के तालियां बजाती हैं और वो उत्तर प्रदेश की बुराई और उत्तर प्रदेश के लोगों के ये सवाल तो मैंने वसीम राजा साहब उनसे कर लिया। आपसे सवाल ये था जो किसानों को लेकर सवाल किया था, उस किसान को लेकर क्या सोचती है? वही उत्तर प्रदेश जिससे कांग्रेस सत्ता में आई, कांग्रेस बड़े अरसे तक राज करती आई देश पे, उस पे ये कुछ नहीं बोलते, उसको बात को घुमा देते हैं। आज उत्तर प्रदेश और बिहार के जो 15% शहरी क्षेत्रों में वोटर है, इनको ये ज्ञान होना चाहिए और वो सारे के सारे लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ है। उसके बाद आ गई आपका सवाल था किसानों के ऊपर। मैं एक बार 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 कहता हूं, जब किसानों के साथ लगातार हमारी वार्ता चल रही थी, सरकार की वार्ता चल रही थी और इस बीच आम आदमी पार्टी हो या कांग्रेस हो, इन्होंने ये किसान जत्थेबंदियों को गुमराह कर रखा था और कुछ एक किसान जत्थेबंदियां थी जिनको अपना राजनीतिक अपनी भूमिका निभानी थी, पॉलिटिकल पार्टियों का गठन करना था, वो राजनीति करना चाहती थी पंजाब के अंदर, जो पंजाब में चुनाव किसान संगठन लड़ भी रहे हैं, ऐसा नहीं है। तो ये आंदोलन पहले समाप्त किया जा सकता था, लेकिन इन लोगों ने पंजाब में आंदोलन समाप्त नहीं होने दिया। पंजाब में इन लोगों को और अपने कांग्रेसी वर्करों को आंदोलनों में भेजते रहे। नहीं तो ये आंदोलन पहले समाप्त किया जा सकता था अगर 3 जो ज़रूरी कानून थे, कवानीन थे, कृषि कानून थे, उसे वापस ले लेते। तो आपने क्यों मौका दिया इन्हें सियासी, आपके मुताबिक सियासी रोटी सेकने का? जी सना जी, इस पे आखिरकार आप लोगों ने तो वापस लिया ना कृषि कानून। जी बिल्कुल। पहले जब लाया गया था, एक बहुत दिलचस्प बात ये रही वसीम राजा साहब की, जब भारतीय जनता पार्टी के लीडरान से कई सारे डिबेट्स हमने इस मसले पर किए, इस मुद्दे पर किए, तो भारतीय जनता पार्टी के लीडरों का ये कहना रहता था उस वक्त कि किसानों के लिए, किसानों के हित में ये कवानीन लाए गए हैं। और जब इन कवानीन को वापस लिया गया, तब भी भारतीय जनता पार्टी के लीडरान ने यही कहा कि किसानों के हित में ही ये कवानीन वापस लिए गए हैं। तो कौन सा हित माने? अब जनता सब कुछ समझती है। जी सना जी, जब ये कानून बन के आया, ये कानून किसानों के हित में जरूर बनाया गया था, लेकिन ये मोदी जी ने भी कहा, देश के प्रधानमंत्री जी ने भी अपने खिताब में कहा है कि इस कानून को हम किसानों को समझा नहीं पाए और जो हमारी सरकार थी और कृषि मंत्रालय से हम इसको किसानों के बीच जिस तरीके से रखना चाहिए था, हम समझा नहीं पाए, जिस कारण अगर किसानों की जो मांग थी, किसान चाहते थे इस कानून को रद्द किया जाए। देश के प्रधानमंत्री जी ने अपना जिद ना करते हुए, हमारी सरकार ने अपनी जिद ना करते हुए, जो बात किसानों ने कहा, पहले किसानों ने कहा कि कानून में सुधार होना चाहिए, हमने कानून में सुधार किया, उसके बाद फिर इन्होंने जिद कर ली कि भाई नहीं, सुधार से काम नहीं चलेगा, इसको रद्द करिए। तो हर बार तो ये लोग